ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी कर्मा, मेरी बेटी, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन, पिताजी, आप हमेशा भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करते हो? हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, बताइए क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाकर भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन, भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना। मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। कर्माबाई खिचड़ी की थाली भगवान के आगे रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती है। वो एक दो बार आकर देखती है। उसे लगा कि शायद भगवान को भूख ना हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। थोड़ा गुड़ और घी ज्यादा कर देती हूँ। ये लो भगवान, अब मैंने इसमें घी और गुड़ ज्यादा कर दिया है, अब तो खा लो। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे, तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते। ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है, इसे खा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये खिचड़ी खा लो, वरना जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी तब तक भूखी रहूंगी। देख लो फिर। कर्माबाई भगवान कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने ही बैठी रही। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है, मूर्ति में से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो, तभी मैं भोजन करूंगा। अरे हाँ प्रभु, रुकिए, मैं अभी अपनी चुनरी का पर्दा करती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाओ। आप मुझे पहले बता देते, इतनी सी बात के लिए पूरा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। भगवान कृष्ण के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया। अब तो नित्य नियम से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर के काम बाद में ही किया करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान कृष्ण बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिता तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी, मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती।
कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेले रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब यही जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले खिचड़ी खा बेटा। पसंद आई खिचड़ी तुझे?